आईआरसीटीसी पे आप टिकट बुक करना चाहते हैं, क्या आपको टिकट बुक करना नहीं आता है? तो आज की वीडियो के अंदर हम 2 से 3 मिनट के अंदर हम आईआरसीटीसी ऐप के थ्रू रेलवे टिकट कैसे बुक किया जाता है ये आज हम जानेंगे। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी एक फोन की। तो फोन के अंदर आपको आईआरसीटीसी के ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो फटाफट से आपको मैं अपने फोन की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं और बताता हूं कि किस तरीके से आप रेलवे टिकट आईआरसीटीसी के थ्रू बुक कर सकते हैं बिना किसी दलाल के या बिना किसी ब्रोकर के पैसे दिए। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं फटाक से। तो गाइज हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप मेरे फोन को देख पा रहे होंगे। अगर आपके पास आईआरसीटीसी का ऐप नहीं डाउनलोड है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आईआरसीटीसी टाइप करके यहां से अपने ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा अपडेट दिखा रहा है, तो अपडेट मैं इसको बाद में कर लूंगा और आपको लेके चलता हूं डायरेक्ट आईआरसीटीसी के ऐप पर। तो यहाँ पर हम लोग को जाना है, आईआरसीटीसी के ऐप पे हमें क्लिक करना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, इसको ओके करना है। उसके बाद हमें लॉगिन के सेक्शन पे जाना है। तो अगर आपकी आईडी बनी होगी तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपकी आईआरसीटीसी पे आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उसके लिए अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आईआरसीटीसी पे कैसे अकाउंट बनाते हैं उसके ऊपर लेकर आऊंगा। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे हम लोग कैप्चा फिल्ड करेंगे। इसको करने के बाद हम लोग को लॉगिन कर लेना है। तो ये वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट को, पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके फोन में भी खुलकर आएगा। सबसे ऊपर आपको यहाँ ट्रेन दिख रहा होगा, इस ट्रेन पे आपको टच करना है। उसके बाद आपको टच करना है बुक टिकट पे, और बुक टिकट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरफेस आया यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। फ्रॉम यानी कि आप किस स्टेशन से चल रहे हैं। जैसे कि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है, और आपको कहाँ जाना है उसको हम लोग 2 में डालेंगे। यानी कि मुझे लखनऊ से न्यू दिल्ली जाना है तो मैंने NDLS चूज कर लिया है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, इस पे जाके ट्रेन स्टेशन कोड होते हैं उस पे जाके आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल क्लासेस सेलेक्ट किया है। ऑल क्लासेस मतलब इसमें आपका स्लीपर क्लास भी आएगा, इसमें आपका थर्ड AC भी आएगा, थर्ड इकोनॉमी भी आता है, सेकंड इकोनॉमी भी आएगा और फर्स्ट इकोनॉमी भी आएगा। यानी कि फर्स्ट AC आपको जिसमें भी ट्रेवल करना है उस हिसाब से उसके फेयर वहां पे दिए होते हैं। आगे हम देखते हैं। ये आपकी डिपार्चर डेट है। डिपार्चर डेट मान लेते हैं हमको 1 सितंबर को ट्रेवल करना है। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया 1 सितंबर, ओके करके हमने ट्रेन को यहाँ सर्च किया। सर्च करने पे देख सकते हैं जितनी भी ट्रेन लखनऊ से NDLS की तरफ चलती है उनकी पूरी लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे आपको कैसे, जैसे यहाँ पे आप पहला देख रहे होंगे IRCTC तेजस एक्सप्रेस। इसमें क्या करना है, अगर मान लो आपको इस ट्रेन से ट्रेवल करना है तो आप इसको रिफ्रेश के बटन पे टच करेंगे तो ये अवेलेबिलिटी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ चेयर कार और EC इकोनॉमी चेयर कार जो होती है उसका फेयर यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 11 सीट अभी भी वैकेंट है। तो इसमें आप जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से वंदे भारत है, और आनंद विहार की हमसफर चलती है, गोरखधाम एक्सप्रेस है, ऐसे सारी ट्रेन है। तो जिस भी ट्रेन से आपको ट्रेवल करना है जिस भी क्लास में, तो आप वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मान लेते हैं हमको तेजस से ट्रेवल करना है तो हमने इकोनॉमी क्लास को सिलेक्ट करके 2321 रुपए इसका फेयर है। हम जाएंगे यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे, क्या हम बुक करना चाहते हैं तो हमने इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछेगा सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड। तो इस ट्रेन के अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन यानी 60 साल के ऊपर के हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं कोई इसका कंसेशन। जैसे नॉर्मल ट्रेन में आप ट्रेवल करते हैं तो वहां पे आपको सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन होता है वो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि ये ऐसी ट्रेन है इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो इसको ओके कर देते हैं। अगर आपको ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए लखनऊ से नहीं मिल रही है और ये वाया कानपुर होते हुए ये ट्रेवल करती है NDLS, तो आप यहाँ पे कानपुर लगा सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन। तो हो सकता हो कि वहां से अवेलेबल होगी टिकट तो आपको वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर लिख कर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाते ही यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ अंशु गुप्ता, एज अपनी डाल देता हूँ 22, और ये मेल हूँ, नेशनैलिटी मेरी इंडियन है। ये बर्थ प्रेफरेंस क्या होता है, बर्थ प्रेफरेंस होता है कि आपको कहाँ पे सीट लेनी है, जैसे साइड लोअर, साइड अपर, या ऊपर नीचे बीच में कहाँ पे आप लेना चाहते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस है कि मैं विंडो साइड सीट लेना चाहता हूँ, तो मैंने डाल दिया। तो अगर ट्रेन की टिकट खाली होगी विंडो साइड पे तो वो मेरे को मिल जाएगी, लेकिन ये जनरली जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले।
उसके बाद अगर खाली रहती है तो मिल जाती है। बाकी आप क्या मील लेना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, यहाँ पे वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो कुछ भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको, नीचे ईमेल आईडी, जिसपे आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आपकी ट्रेन टिकट बुक हो जाएगी। नीचे अदर प्रेफरेंसेस में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मैं लखनऊ से नहीं, मतलब न्यू दिल्ली से लखनऊ मेरे को आना था, तो मैंने एक ट्रेन की टिकट बुक की थी जो कि मेरी स्लीपर क्लास की थी। लेकिन जब उसका चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वो टिकट मेरी थर्ड इकोनॉमी में यानी कि एसी क्लास में वो हो गई। तो इस ऑप्शन का यही फायदा होता है कि अगर आप खुद से ट्रेन टिकट बुक करते हैं और इस ऑप्शन को आप टिक कर देते हैं कि कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इन केस अगर आप स्लीपर की टिकट बुक कर रहे हो और सीट अगर खाली रह जाती है एसी क्लास के अंदर, तो वो आपको उठाकर एसी क्लास की टिकट दे देगा। तो आप इजीली स्लीपर, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत नहीं है, उसी फेयर में आप उस एसी के अंदर ट्रेवल करके जा सकते हो। ठीक, और नीचे वाले ऑप्शन को आपको नहीं सिलेक्ट करना है, इसमें लिखा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, यानी कि जैसे आपने विंडो साइड डाला है तो अगर विंडो साइड ही खाली होगी तभी टिकट बुक होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई मेरे को ट्रेवल करना है तो कोई भी मिल जाए, वो तो मेरा प्रेफरेंस था तो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई। यहाँ पे पेमेंट मोड की बात आती है। अब यहाँ पे दिखाता है कि पे थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो उस पर यहाँ पे कन्वीनियंस फी चार्ज होती है 30 रुपए प्लस जीएसटी। तो आपको अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो 30 रुपए आपके जो टिकट का अमाउंट था उस पर एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगी। यहाँ पे चूज कर लेता हूँ कि 20 रुपए क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो मैं यूपीआई के थ्रू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे है ट्रेवल इंश्योरेंस, तो ट्रेवल इंश्योरेंस 0.01 0.18 रुपीज ऐसे होता है, तो ये ले लेना मस्ट होता है। तो इसको आप हमेशा यस एंड आई एक्सेप्ट द ट्रेवल इंश्योरेंस कर लिया करिए। ओके, तो हम लोग रिव्यू जर्नी डिटेल पे जाएंगे। ऑटो अपग्रेडेशन अलाउड ओनली इन इंडियन रेलवे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये तेजस है, यानी कि ये प्राइवेट ट्रेन है, तो इसके अंदर ऑटो अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसमें जितनी भी कोचेस है सारी एसी हैं। तो इसलिए ये कह रहा है इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, तो इसको हम लोग यहाँ हटा देते हैं। और अगर आप इंडियन रेलवे की ट्रेन के थ्रू, यानी गवर्नमेंट की जो रेलवे होती है उसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को लगा दीजिएगा। तो हमारे केस में हमने ये दूसरी ट्रेन आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस शुरू की है, तो इस वजह से इसमें हम ये ऑप्शन हटा के इसको रिव्यू जर्नी डिटेल पर जाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे सामने हमारा इंटरफेस खुल के आ गया, जिसमें हमें दिखा रहा है कि 1 सितंबर को सुबह मॉर्निंग में 6:10 की हमारी ट्रेन है, जो कि लखनऊ जंक्शन से स्टार्ट होगी 12:35 पे, यानी 6 घंटा 25 मिनट के अंदर ये हमें एनडीएलएस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा देगी। यहाँ पे दिखा रहा होगा 1 एडल्ट, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयर कार हमने अपनी सीट सेलेक्ट की है, और ये हमारी टाइमिंग दिखा रहा है, ये हमारी डेट दिखा रहा है, और अपना नाम, ईयर, और जो भी आपकी मील वेज नॉन वेज जो भी आप खाते हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें दिखने के बाद आपको नीचे आएगा कैप्चा फिल करने का, तो यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड टू पे कर देना है, और ये पूछेगा हाँ बुक करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। कैप्चा मैंने गलत डाल दिया है, एक बार फिर से डाल देते हैं, T7 = EK एंड कैपिटल P। ओके, तो इस बार मैंने सही डाला है, तो हाँ ये हो गया प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा, ये सारी पेमेंट गेटवेज होती हैं कि किन के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। आप तो पेमेंट यूपीआई के थ्रू ही करोगे, लेकिन किस गेटवे के माध्यम से करोगे, तो इसमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर, जैसे मैंने आईआरसीटीसी आई पे ही रखा हुआ है, तो मैं प्रोसीड टू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये लोड होगा। यहाँ मुझसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। ये डाल के मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है यहाँ पे भी, मैं खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अप्रूव टू पे वाले सेक्शन में जैसे कि देख सकते हैं आप आईआरसीटीसी का आया हुआ है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2344 रुपए कह रहा है, आप अप्रूव करना चाहते हो डिक्लाइन करना चाहते हो। तो यहाँ से जैसे ही मैं पेमेंट को अप्रूव करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यहाँ से जो भी मेरा बैंक अकाउंट होगा उसको सेलेक्ट करके मैं पे कर दूंगा। दिखा देता हूँ आपको,
इस पे चला जाना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना 6 जो भी आपका यूपीआई पिन है उसको डाल के ओके कर देंगे तो फाइनली आपका टिकट बुक होकर हो जाएगा। तो बुक होने के बाद किस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है वो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। मैंने जब पुराना ट्रेवल किया था तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हो सारी जो भी डिटेल होगी आपके ट्रेन की वो आपके मेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे जब चार्ट प्रिपेयर होगा और अभी जब बुक करे होंगे तो सारी चीजें आपको पहले से मिल जाएंगी। तो ये रही गाइस आज की वीडियो। होप करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए कैसे लाऊंगा और आप तक ये वीडियोस कैसे पहुंचेगी। तो मैं होप करता हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आज की डेट में भी, वो मैं देखता हूं अपने आसपास के लोगों को कि वो ट्रेन टिकट नहीं बुक कर पाते हैं। तो इस छोटे से आसान से स्टेप से आप ट्रेन टिकट को इजिली बुक कर सकते हैं। तो इसको फटाक से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके पास IRCTC का अकाउंट नहीं है तो उसके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा कि किस तरीके से आप IRCTC के अंदर अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।